नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शो बेस्ट ऑफ द मिडनाइट शो। हमारे स्पॉन्सर हैं द क्लाउड एक्सेस। आपका दोस्त कुलजीत मारवा। आई एम अ प्रोडक्टिविटी कोच बेस्ड ऑन न्यूरो साइंस एंड साइकोलॉजी। मैं एक ऐसी शख्सियत को लेके आया हूं जो एक नाम रखते हैं हेड एंड हार्ट। उनकी कंपनी का नाम है एंड दे आर द Shark Tank fame. He is also national award winner from the president itself. तो बहुत बढ़िया शख्सियत के साथ मैं आज आया हूं और मैं मिलवाना चाहता हूं आपको सरदार गुरुनंदन सिंह जी से। गुरुनंदन जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ बुलाने के लिए। नमस्कार सर। हम बहुत कुछ जानना चाहेंगे, बहुत कुछ उत्सुकता है कि शार्क टैंक पहुंचे, प्रेसिडेंट से अवार्ड लेके आए, इस तरह से, और आप लगे रहते हो कुछ ना कुछ किसी न किसी मकसद से। तो ये जर्नी शुरुआत कैसे हुई? तो मैं अपनी जर्नी की शुरुआत आपको बताता हूँ। मैंने 23 साल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम किया जी, और उसमें से ऑलमोस्ट 18 इयर्स वर्क विद टेलीकॉम इंडस्ट्री के साथ। जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं इंडिया में टेलीकॉम के, एयरटेल, रिलायंस, आइडिया सेलर, और लास्ट मेरा जो स्टिंट था वो एयरसेल के साथ था। आई वॉज हेडिंग द यूपी वेस्ट फॉर एयरसेल फॉर सेल्स जी। और ड्यूरिंग अपनी एक पर्सनल विजिट टू इंटरनेशनल डेस्टिनेशन पे मैंने इस कॉन्सेप्ट के बारे में सुना जिसको बोला जाता है ब्रेन ऑप्टिमाइजेशन। और मेरा इंटरेस्ट जागा अपनी बेटियों के लिए और वहां से ये जर्नी स्टार्ट हुई। और जो मेरी बेटर हाफ है राजविंदर, शी इज एजुकेशनिस्ट। उन्होंने लगभग 10 साल से ज्यादा वेरियस स्कूल्स में टीच किया है। शी इज MA इंग्लिश ऑनर्स एंड B.Ed एंड सर्टिफाइड कोच फॉर योगा। तो उन्होंने बेसिकली मेरे को प्रेरित किया कि वाई ओनली आवर डॉटर्स। इस ऐसे बढ़िया कॉन्सेप्ट के लिए तो कितने और बच्चों को भी जरूरत है हिंदुस्तान के। एंड दैट्स हाउ दिस जर्नी स्टार्टेड। वाओ। तो इसमें जैसे आपका टेक्निकल काम ज्यादा है, यू आर डीलिंग विद द ब्रेन, तो आपके पास जो अपनी टीम है वो किस तरह के लोग हैं उसमें? ओके सर, टेक्निकल से ज्यादा सर ट्रेनिंग का काम है ये। हम अपने ब्रेन को कैसे, जैसे बॉडी के लिए हम जिम जाते हैं और एक्सरसाइज करते हैं, स्पेशल डाइट्स खाते हैं बॉडी को शेप अप करने के लिए, मसल्स को टोन करने के लिए, इसी तरह से हम ब्रेन के बारे में कभी सोचते नहीं कि ब्रेन की परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए क्या किया जाए। तो ये ट्रेनिंग है ब्रेन की परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए। हमारे लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर ब्रेन को अगर हम समझें, जिसके लिए 1981 में डॉक्टर रॉजर डब्ल्यू स्पेरी को नोबेल प्राइज दिया गया था टू डिफाइन कि लेफ्ट ब्रेन का फंक्शनैलिटी क्या है और राइट ब्रेन का फंक्शनैलिटी क्या है। तो लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ ब्रेन का फंक्शनैलिटी है नंबर, लॉजिक, रीजनिंग, कैलकुलेशन, एनालिसिस, और राइट हेमिस्फीयर ऑफ ब्रेन का फंक्शनैलिटी है क्रिएटिविटी, आर्ट, इमेजिनेशन, इमोशन, म्यूजिक, लव। दोनों इंपॉर्टेंट है, पर अ मेडिकल फैक्ट स्टेट्स दैट वन हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन इज मोर डोमिनेंट, लाइक वन ऑफ आवर हैंड्स। अगर आप राइट हैंडेड पर्सन है और आपको लेफ्ट हैंड से कल सुबह एग्जाम देने के लिए बोला जाए तो आप क्विट कर देंगे। मुश्किल है। आप बोलेंगे मैं तो बचपन से राइट हैंड से लिखने का आदी हूं, तो मैं लेफ्ट हैंड से कैसे एग्जाम दे सकता हूं। तो हमारे पास बहुत ही बढ़िया टीम है सर्टिफाइड ट्रेनर्स की और मास्टर ट्रेनर्स की। सो राजविंदर इज एजुकेशन हेड फॉर द कंपनी। देन वी हैव ग्रुप कैप्टन रचना शर्मा, रिटायर्ड फ्रॉम एयरफोर्स। शी सर्व्ड इंडियन एयरफोर्स फॉर 27 years. Then we have Mr. Vipul Tuteja, who is taking care of the complete business development for the organization. And then we have some wonderful subject matter expert in counseling psychology, Dr. Sanjay Gautam. And then we have some wonderful trainers like Ruchi Kulsheshta ji, Kiran Tuteja, Gayatri, Shilpa, Dipanshi, Girish Indre, Nikita. These all are trainers with us who have been certified on these trainings. That's an awesome team. और इस टीम के साथ तो, और आप भी इतने एग्रेसिव रहते हैं, यू आर कंटिन्यूसली इनटू रिसर्च सिस्टम ऑल्सो। आप रेगुलर कुछ ना कुछ काम करते थे। तो किस टाइप के क्लाइंट्स आपके होते हैं, किस टाइप के लोग को आप अप्रोच करते हैं, लोग आपको अप्रोच करते हैं? शार्क टैंक के बाद लोगों ने हमें अप्रोच करना शुरू किया ज्यादा। एंड स्पेशली द ब्लेसिंग मूवमेंट वाज ऑफ नेशनल अवार्ड फ्रॉम आवर एक्स प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद जी। 2017 वी गॉट दैट नेशनल अवार्ड। तो उसके बाद काफी हमारे बारे में अवेयरनेस क्रिएट हुआ है। और 6 साल से ऊपर कोई भी एनी ह्यूमन बीइंग अबव 6 years एज कैन डू दिस प्रोग्राम्स। दे कैन ट्रेन द ब्रेन
for better performance, better concentration power, better learning ability, thinking ability, creativity and memory. ओके, तो इसमें कोई अपर एज लिमिट भी है कुछ? There is no upper age limit. ओके, It's the beginning is from 6 year plus to any age. तो मैंने कुछ सुना है कि 15 साल के बच्चे तक उसके बाद थोड़ा सा ब्रेन जो है स्टेगनेंट हो जाता है, थोड़ा सा एक्सेप्टेंस कम हो जाती है। फॉर्मेटिव ईयर्स में किसी भी चीज को याद करना, समझना, सीखना, हमारी वो शक्तियां ज्यादा इनेबल्ड होती हैं। बट डेफिनेटली 18 साल तक हम इसमें एक कंसंट्रेशन पावर का टेस्टिमनी देते हैं, जिसकी हम गारंटी 18 साल तक लेते हैं। जिसे आपने शार्क टैंक में भी देखा होगा, ब्लाइंड फोल्ड करके बच्चे कुछ भी विजुअलाइज कर रहे थे, जो आप और मैं खुली आंखों से देखते हैं। देखने के लिए फिजिक्स साइंस कहता है कि लाइट रेटिना पे फोकस होना चाहिए, राइट? वही चीज बच्चे का ब्रेन विजुअलाइज कर लेता है। अब विजुअलाइजेशन के लिए कोई रेटिना पे लाइट की जरूरत नहीं है। विजुअलाइज कर लेता है जब वो कॉन्सेंट्रेट करता है स्मेल या टच पे एज अ सेंस, चाहे आंखों पे पट्टी क्यों ना बंधी हो, ब्लाइंड फोल्डेड क्यों ना हो, राइट? तो ये पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है, ये टेस्टिमनी ऑफ पावर कॉन्सेंट्रेशन का, जो कि बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है बच्चों के लिए। उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, करेज बढ़ता है, बहुत सारे और अच्छी चेंजेस बच्चों में, इमोशनल स्टेबिलिटी आती है। और ये बड़ों के लिए भी है, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं। 18 साल तक हम ब्लाइंड फोल्ड प्रोसेस का गारंटी लेते हैं, 18 साल के बाद भी होता है। बट वो पार्टिसिपेंट टू पार्टिसिपेंट डिपेंड करता है कितना सीरियसली और सिंसियरली पार्टिसिपेट कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हैं। दैट्स ग्रेट। और आपने जैसे बात की कि आंखों का काम कम रहता है और ब्रेन का ज्यादा रहता है, एंड यू आर सेइंग दैट दिस इज अ साइंस। तो डेफिनेटली मैं देख रहा हूं कि आपके साथ प्रेरणा जी भी आए हैं। हाँ जी। और प्रेरणा जी, कुछ हम उनसे बातचीत कर सकते हैं? बिल्कुल सर। तो कैसे फील कर रही है इस चीज में आने के? और मेरे ख्याल से इनकी उम्र कुछ थोड़ी 18 साल से ऊपर होगी, तो ये चैलेंज थोड़ी सी, तो थोड़ा सा चैलेंज ये रहेगा कि 18 साल से ऊपर कैसे काम कर रहे हो। इनके साथ, प्रेरणा जी के साथ एक चैलेंज और है, वो खुद भी बताएंगी दैट शी इज विजुअली इम्पेयर्ड, एंड इन्होंने ये वर्कशॉप हमारे साथ किया है, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। जी, तो प्रेरणा जी कुछ सुनना चाहेंगे आपके मुंह से? मुझे गुरुनंदन जी के हेड एंड हार्ट के बारे में पता चला था। मैं इनकी जर्नी से पहले मैं अपनी बताना चाहूंगी कि ऑलमोस्ट 10 years पहले एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में आई लॉस्ट माई आई साइट। Okay. And as of now, I'm just young, 18 plus 18. So, yes, मैं 2 categories को belong करती हूँ। एक late visually impaired person, plus I am 35 years plus. So, मेरे साथ में 6 और लोग हैं जो सारे late blind हैं। Okay. And they are all 40 plus अच्छा। people. जी। हमने ये वर्कशॉप शुरू करी थी एक क्वेश्चन के साथ में कि हमें दिखाई देता था, अब हमें दिखाई नहीं देता, एंड गुरुनंदन जी की टीम ये दावा कर रही है। तो हम थोड़ी इनहिबिशन के साथ में गए थे, बट जब हमारी शुरुआत हुई थी 3 day वर्कशॉप की, जी। उन 3 दिनों में ही हम 6 के 6 जने, बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट डे इन्होंने हमको कुछ टेक्निक्स सिखाई, कुछ ट्रेनिंग दी। पूरा फुल डे सेशन हुआ हमारा, एंड उस सेशन के बाद में जब हमको इन्होंने कुछ कार्ड्स दिए। तो क्या इस ग्रुप है 6 लोगों का? 40 प्लस। ओह माय गॉड। यस। ओके। वी ऑल आर लेट ब्लाइंड पीपल। सबको, किसी को 10 साल, किसी को 15 साल, किसी को ज्यादा भी है। थोड़ी रोशनी डालेंगे हमारे दर्शकों के लिए? हाँ जी, मैं बताना चाहूंगा सर। बेसिकली जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जब हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं अपनी बाकी सेंसेस पे, स्मेल और टच सेंस पे, तो चाहे हमारी आंखें बंद क्यों ना हो, ब्रेन उस चीज को विजुअलाइज कर लेता है। तो नॉर्मली हमारी 5 सेंसेस हम सब जानते हैं, और 6 सेंस है इंट्यूशन। तो इंट्यूशन का जो प्योरेस्ट फॉर्म है वो है विजुअलाइजेशन। तो बेसिकली विजुअलाइजेशन हमारे वेदास में भी है। हस्तिनापुर में संजय ने खड़े होकर कुरुक्षेत्र में पूरा महाभारत कैसे विजुअलाइज किया, राइट? बिल्कुल पूरा है। तो ये हमारे वेदास में भी है, और ये बहुत इजीली पॉसिबल है। हमें सिर्फ अवेयरनेस नहीं है, और कुछ लोग विश्वास नहीं भी करते हैं। तो मेरी उन सबसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारा YouTube चैनल देखें, वहां पर आप सारे विजुअल इम्पेयर्ड लोगों को आप
परफॉर्म करते हुए देखें। प्रेरणा जी का इंटरव्यू भी वहां पर है। और इसके अलावा क्योंकि नॉर्मली जब नॉर्मल बच्चों के साथ हम ये वाला जो विजुअल बच्चों के साथ हम ये प्रोग्राम करते हैं तो बहुत बार ये बोला गया कि नीचे से देख रहे होंगे, साइड से देख रहे होंगे। तो हमने ये चैलेंज लिया। तो जैसे मैं समझ पाया हूं कि ये खाली बिलीफ नहीं है, ये एक साइंस है, इस पे आप काम कर रहे हो और आप लोगों को बेनिफिट दे रहे हो। तो नंदन जी, आगे विजन क्या है आपका कि कहाँ कंपनी आप ले जाना चाहते हो, कहाँ तक लोगों को पहुंचना चाहते हो? शार्क टैंक के बाद 21 कंट्री से हमारे पास पार्टिसिपेंट्स ऑनलाइन ट्रेनिंग कर रहे हैं। और हमें यहाँ वहां पर भी ये बताया गया था कि हाइब्रिड मॉडल में जाएं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। तो ऑफलाइन हमने अपने फ्रेंचाइजीज ओपन करने स्टार्ट किए हैं। देहरादून में हमने ऑलरेडी वाडिया इंस्टीट्यूट के सामने इंस्टीट्यूट अभी ओपन कर दिया है। चंडीगढ़ हमारा फाइनल हो गया है फ्रेंचाइजी, वी आर ओपनिंग इन नेक्स्ट मंथ। दिल्ली में नेताजी सुभाष प्लेस में हम अपना नया सेंटर खोलने जा रहे हैं। और इसी तरह से जलालाबाद में हम एक सेंटर खोल रहे हैं रूरल बेल्ट में, पंजाब में। तो हम सिर्फ मेन शहर में नहीं, हम रूरल तक पेनिट्रेशन इसकी करेंगे। और आई वांट एवरी इंडियन टू टच बाय दिस। और इसके साथ साथ वैंकूवर में हमने कनाडा में अपना ऑफिस ऑलरेडी खोल लिया है। एंड वेरी सून वी आर गोइंग टू स्टार्ट फिजिकल सेशंस इन कनाडा ऑल्सो। वंडरफुल, दैट्स वंडरफुल। तो आपका एक्सपेंशन रेगुलर चल रहा है, हाँ जी, कर रहे हो। और मेरे को ये भी पता लगा कुछ और भी टूल्स डेवलप करने में आप रिसर्च कर रहे हो, कुछ ऐसा? हाँ जी, अभी आने वाले समय में हम रिवील करेंगे। हम ये जो हमारा पूरा प्रोग्राम है इसको टेक्नोलॉजी के थ्रू हम वैलिडेशन दे रहे हैं। प्री प्रोग्राम एंड पोस्ट प्रोग्राम हम आपको वैलिडेट करके देंगे टेक्नोलॉजी के थ्रू। दैट्स रियली ऑसम। आप जो ये कर रहे हो, रेगुलर रिसर्च कर रहे हो, तो मैं तो कहता हूँ कि हमारे इंडिया में वाकई एक नया तूफान आने वाला है साइंस के लिहाज से। और बहुत सारे जैसे विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं उनको बेनिफिट मिलेगा, बच्चों की सेंसेस डेवलप होंगी, तो बहुत कुछ होने वाला है। तो दैट्स रियली ऑसम। एंड सोसाइटी की तरफ से, दर्शकों की तरफ से आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने चीजें शेयर करी हमारे साथ। और कैसे लोग पहुंच सकते हैं वो आपने बताया। तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में बहुत सारा फायदा होने वाला है लोगों को। तो दर्शकों, ये तो वाकई मजेदार मुलाकात रही इनसे, इनके जर्नी को देखने का मौका मिला। इन्होंने जो सोसाइटी में करके दिखाया वो देखा हमने, तो रियली मजा आ गया। मेरा धन्यवाद प्रेरणा जी को भी है, वो इतना समय निकाल के आई और यहाँ पे हमारे सामने अपना टेस्टिमनी दिया। थैंक यू सो मच। प्लेजर टू बी हियर, थैंक यू। मैं तो दोनों को धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप लोग आए अपना टाइम निकाल के और हमारे दर्शकों के साथ इतनी सारी चीजें शेयर करी जो अक्सर देखने को नहीं मिलती।